सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सियमा अलल हुसैनिल मज़लूम अलल हुसैनिल मज़लूम अल मक़तूल अल मजरूह अल मज़बूह मिनल क़फ़ा फ़ी अर्ज़े करबला फ़ी यौम आशूरा। बिला जुर्म वला खता अल्लज़ी गुस्लुहु दमो व कफनुहु तुराब फ़ी अर्ज़ करबला। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वजअलना मिनहुम आइम्मा यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना यूक़िनून। सलवात बर मोहम्मद। सबसे पहले दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी इस इबादत को, हमारी इस नौकरी को, इस आज़ादारी को अपनी बारगाह अक़दस में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। हमारे वारिस हकीकी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। हमें उनके अंसार और मददगारान में शामिल फ़रमाए। हाज़रीन में से जो दिली हाजात रखते हैं अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए।
जो बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमाए। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए ख़ुलूस से सलवात पढ़ें। अज़ीज़ान गिरामी, इससे पहले कि मैं अपनी मजलिस का आगाज़ करूं, रश बहुत ज़्यादा है, मोमिनीन दरवाज़े पे खड़े हुए हैं। आप अगर आगे यहाँ पे भी आ जाएं तो काफ़ी जगह है, सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाएं ताकि बाद में आने वालों के लिए परेशानी ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नियाज़ हुसैन आगे आ जाए, आगे आ जाए नियाज़ हुसैन। सलवात पर मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारे दीगर सलावात। हज़रात गिरामी, मैंने आपके सामने सूरह सजदा की आयत नंबर 24 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। आपकी मुकम्मल तवज्जो का तालिब हूँ। इसमें परवरदिगार मुताल इरशाद फरमा रहा है, वजअलना मिनहुम आइम्मा यहदूना बेअम्रिना, कि हमने उन्हें उनमें से इमाम करार दिया जो हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं। अब सवाल ये है कि इनको क्यों इमाम करार दिया? इनको इसलिए इमाम करार दिया कि इनमें दो सिफ़ात हैं। एक सिफत ये है लम्मा सब्रो, ये सब्र करते हैं, और दूसरी सिफत वकानू बे आयातना यूक़िनून, ये हमारी आयात पे, हमारी निशानियों पे यकीन रखते हैं। तवज्जो करेंगे, एक मैसेज दे के जाऊँगा। देखें, परवरदिगार ने, वैसे तो आइम्मा की बहुत सिफ़ात हैं, लेकिन परवरदिगार ने इस आया करीमा में दो सिफ़ात की तरफ इशारा किया है। एक सिफ़त सब्र है, एक सिफ़त यकीन है। हमारे लिए पैगाम है, यानी परवरदिगार बताना ये चाहता है, मेरा एक निज़ाम है, मेरा एक कानून है, मेरी एक सुन्नत है, मैं उस निज़ाम के मुताबिक चलता हूँ, मैं उस सुन्नत के, उसी कानून के मुताबिक चलता हूँ। मैं तुम्हारे मुताबिक नहीं चलता, बल्कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ, तुम्हारे सजदों का मोहताज नहीं हूँ। तुम सारे मेरे खिलाफ हो जाओ, मेरी शान में कमी नहीं होती। तवज्जो है, हमने इमाम की शान तक पहुँचना है, मेरे साथ रहेंगे। सारे सजदों में गिर जाओ, मेरी शान में कमी नहीं होती, ना मेरी शान में इजाफा होता है, लेकिन मेरा एक कानून है। हाँ, अगर तू मुझ तक पहुंचना चाहता है तो मेरे कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, मेरी सुन्नत के मुताबिक चलना पड़ेगा। आप यही सूरज को देख लें, यही चांद सितारों को देख लें, अगर ये सारी कायनात करारदाद मुंतखब करे, करारदाद करे, वोट दे कि आज के बाद ये सूरज सूरज नहीं है, तो क्या कल को सूरज नहीं निकलेगा? तवज्जो है? तो क्या कल को नाराज होकर घर चला जाएगा? सारे इकट्ठ कर लें कि हमें सूरज की जरूरत नहीं है, अगर सूरज के खिलाफ इकट्ठ भी कर लें तो सूरज के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, बल्कि इन्हें खुद को अंधेरों में रहना पड़ेगा। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा कि हम सूरज से इस्तेफादा नहीं करते, सूरज से फ़ायदा नहीं उठाते। हमें रात पसंद है, आपको अंधेरे पसंद है, तो आप सोए रहें, अंधेरों में रहें। तवज्जो कीजिएगा, सूरज अपने वक्त पे निकलेगा और अपने वक्त पे ग़ुरूब होगा। अगर हमने सूरज से फ़ायदा उठाना है तो हमें अपना वक्त तंजीम करना पड़ेगा, अपना वक्त सेट करना पड़ेगा, हमें अपना निज़ाम सूरज के मुताबिक तय करना पड़ेगा अगर सूरज से फ़ायदा उठाना है। तो ये तो परवरदिगार की मखलूक, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये हमारे लिए इनमें पैगाम है। इसीलिए एक दफ़ा आवाज़ देता है, वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा, मुझे कसम है सूरज की। तवज्जो करेंगे, वज़्ज़ुहाहा, सिर्फ सूरज की कसम नहीं, बल्कि उससे फैलने वाली रोशनी की भी कसम।
वल कमर इज़ा तलाहा, और सूरज के बाद आने वाले चांद की भी कसम। तवज्जो है? तो मुझे कसम है सूरज की और सूरज से फैलने वाली रोशनी की कसम। तो एक दफ़ा मेरा रसूल इरशाद फरमाते अना शम्स, सूरज मैं हूँ। तवज्जो करें, तवज्जो करें। तो जब कहा वह शम्स, यानी परवरदिगार क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है, आए मेरे हबीब मुझे तेरी नबूवत की कसम और तेरी इस नबूवत से होने वाली रोशनी की कसम, शऊर की कसम, इल्म की कसम, नूर की कसम, कि तूने जो हिदायत फैलाई है मुझे उसकी कसम। तो ये किसकी कसमें खाई जा रही है? लेकिन सूरज के साथ तशबीह दी, मेरे साथ हैं आप लोग? सूरज के साथ तशबीह दी। एक दफा अंधेरा है, सूरज तलू होता है, अपने कमाल तक पहुंचता है, लेकिन उसके बाद चूंकि दुनिया का निज़ाम है, दुनिया की ये सुन्नत है, रस्म ये है कि उसे सूरज ने गुरूब भी हो जाना है। तो मेरे रसूल ने कहा देखो मैं आया हूं, अपने कमाल तक पहुंचा, नबूवत की रोशनी फैली, हिदायत फैली, मैंने तरबियत की, मैंने जाना भी है, मैंने जाना भी है। तो कुरान ने क्या कहा? वश्शम्स वज़्ज़ुहा वल कमर इज़ा तलाहा, जब सूरज जाता है तो अकेले नहीं जाता, सबको ऐसे ही अंधेरे में छोड़ के नहीं चला जाता, बल्कि आयत कहती है वल कमर इज़ा तलाहा, अपने पीछे चांद भी छोड़ जाता है। तवज्जो करें, अपने पीछे चांद भी छोड़ के जाता है। या रसूलुल्लाह आप जा रहे हैं, आपके पीछे कौन है जो रोशनी फैलाएगा, जो इल्म फैलाएगा, जो नूर फैलाएगा? कहा अना शम्सो वल अलीयुन कल कमर, मेरा चांद अली इब्न अबी तालिब है। अली 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 अली, सलामत रहें, सलामत रहें। अली 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 या अली, मेरे साथ रहे, मैंने बहुत मंजिल करनी है, ये तो अभी मुकदमा है, मेरे साथ रहे। अभी तो ज़हन साजी कर रहा हूं ताकि अहले बैत के फज़ाइल हज़म कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। वश्शम्स वज़्ज़ुहा वल कमर इज़ा तलाहा, मुझे कसम है आए मेरे हबीब तेरी नबूवत की और तेरी नबूवत से फैलने वाले इल्म की, शऊर की, रोशनी की, और तू अंधेरों में छोड़ के नहीं चला गया, बल्कि अपने बाद नूरे विलायत छोड़ के गया है। तवज्जो करें, अपने बाद नूरे विलायत छोड़ के गया है। मैं सवाल करूंगा आपसे, जब सूरज निकला हर तरफ नूर है, हर तरफ रोशनी है, हर तरफ उजाला है, लेकिन जब चांद निकलता है तो अंधेरा भी है। तवज्जो करेंगे, बहुत बड़ा पैगाम दे के जा रहा हूं, बहुत बड़ा पैगाम। जब चांद निकलता है, जब चांद निकलता है अंधेरा भी है। परवरदिगार पैगाम ये देना चाहता है, जब नूरे विलायत निकलेगा तो साथ में सकीफा का अंधेरा भी होगा। सलामत रहे, सलामत रहे। जब चांद निकलेगा, जब चांद की चांदनी होगी, तो वो सूरज था, हर तरफ उजाला, हर तरफ नूर, लेकिन पैगाम है जब चांद की चांदनी होगी तो सकीफा का अंधेरा भी होगा। अब तूने, मैंने तुझे इख्तियार दिया, चाहे तो सकीफा के अंधेरों में जा, चाहे तो नूरे विलायत के सामने अपने कदम बोसी कर। मैंने तुझे इख्तियार दिया है, मैंने तुझे इख्तियार दिया, इसीलिए आवाज देता इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब।
क्या मैंने तुम्हें अक्ल नहीं दी, क्या शऊर नहीं दिया, क्या इल्म नहीं दिया? ज़रा अपनी नज़र घुमाओ, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे तुम्हें पैगाम दे रहे हैं, ये तुम्हें कुछ कह रहे हैं, तुमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये क्यों कुरान हिदायत की किताब है? कभी आवाज़ देता है वज़्कुर फिल किताब मरियमा, इस कुरान में मरियम का जिक्र कर। इस कुरान में वज़्कुर फिल किताब इस्माइला, इस्माइल का जिक्र कर। वज़्कुर फिल किताब इदरीसा, इदरीस का जिक्र कर। इब्राहीम का जिक्र कर। यूसुफ, याकूब, अय्यूब का जिक्र कर। क्यों? तवज्जो। जिनको जिक्र अली शिर्क लगता है, तुझे भी तो गैरुल्लाह का जिक्र है। यूसुफ कोई अल्लाह है, मरियम कोई अल्लाह है। वो हुक्म दे रहा है कि इनका जिक्र करो। क्यों? मैं सवाल करूंगा, तवज्जो है आपकी? वो एक बच्चा मक्का के उन पहाड़ों पे, बयाबानों पे, मासूम सा बच्चा, वो एड़ियां रगड़ता है तो जमजम उबलता है। तवज्जो करें, वो प्यास की शिद्दत जब हावी होती है तो जनाब हाजरा सफ़ो मरवा के दरमियान दौड़ती हैं। मैं कहता हूं बहुत सारे बच्चे प्यास से मर जाते हैं, बारेला उनकी एड़ियों से जमजम नहीं निकलता। ये कौन है? इसकी हकीकत क्या है? बहुत सारी माएँ अपने बच्चों के लिए तगोदो करती हैं, दौड़ती हैं, उनका दौड़ना सुन्नत करार नहीं पाता। ये कौन हाजरा है? दौड़े तो क़यामत तक सुन्नत करार पाए। मेरे साथ रहेंगे। और कभी आवाज देता है वह इस औहैना इला उम्मे का, ऐ मूसा हमने तेरी माँ पे वही नाजिल की। 70,000 बच्चे ज़िबा हो गए, किसी की माँ पे वही नाजिल नहीं हुई। मेरे साथ हैं आप लोग? फिरऔन ने 70,000 बच्चों को ज़िबा कर दिया। क्या वो मासूम नहीं थे? तो फिर उनकी माँ पे वही नाजिल क्यों नहीं हुई? ये मूसा की माँ पे वही क्यों नाजिल होती है? कभी इस्माइल हैं, कभी जनाब मूसा हैं और कभी जनाब ईसा हैं। ज़ाले का ईसा इब्न मरियम, इनकी अज़मत को समझो, ये ईसा इब्न मरियम है। ये कौन है? जब उनकी वालदा गिरामी पे तोहमत लगी, अला खबरदार मेरी पाक दामन वालदा पे तोहमत ना लगाओ। इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं अब्दे खुदा हूँ, किताब भी लेके आया हूँ, नबी भी बन के आया हूँ। इन्होंने कौन से सजदे किए मुझे बताएं? वो एड़ियां रगड़े तो जमजम निकले, अभी उसने सजदा भी नहीं किया, इबादत भी नहीं की। अभी तो तुम कहते हो 40 साल बाद नबी बनते, अभी तो वो नबी नहीं बना। और जनाब ईसा ने कौन सा कमाल किया कि मैं किताब भी लेके आया हूँ, नबी भी बन के आया हूँ। तो इसका मतलब है सिलसिला कहीं और से चला है। तवज्जो करें, तवज्जो करें, सिलसिला कहीं और से चला। अभी तो मैंने आगे जाना है। चलो ये अंबिया हैं, तू कहेगा ये अंबिया हैं, परवरदिगार का एक निज़ाम है। तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है? मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु वलदुज़्ज़िना शर्रुस्सलासा। वो बच्चा जो एक बुरा काम करने वाले मर्द और बुरा काम करने वाली खातून के शिकम से आया, वो बदबख्त है, वो बदतर है, वो मलऊन है, वो मनहूस है। तवज्जो करेंगे, हमने कहीं पहुंचना है। वो बच्चा जो अभी मासूम है, एक शख्स जिसने बुरा काम अंजाम दिया, एक खातून जिसने बुरा काम अंजाम दिया, एक बच्चा गैर शरई तरीके से वो बच्चा आया। ये तीन है, तीन। मेरे मौला फरमाते हैं इन तीनों में से सबसे ज्यादा बदबख्त, बदतर, मलऊन, मनहूस ये बच्चा है। शख्स हैरान हुआ, मौला ये कैसे? फरमाया हो सकता है वो दोनों तौबा कर ले, उनकी तौबा कबूल हो जाए, लेकिन ये किस चीज़ की तौबा करे? इसने तो कुछ किया ही नहीं है। तवज्जो करें, लेकिन ये बदबख्त है, ये मलऊन है, ये मनहूस है। आप सब जानते हैं मेरे मौला इमाम आली मकाम जिन्होंने लाशा पामाल किया, वो 10 के 10 कौन थे?
आप सब जानते हैं वो 10 के 10 कौन थे? वो हरामी थे सब के सब। हमारी महदूद सोच, महदूद अक्ल, महदूद फिक्र, हम इस महदूद दुनिया में रह के फैसले किन के बारे में करते हैं? जो आलम मलाकूत में रहते हैं, हम उनके बारे में। हमें पहले इनका बताइए। अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि ये तो मासूम बच्चा है, इसका क्या कसूर? कभी वो मासूम एड़ियां रख रहे तो जमजम निकले, नबी भी बन के आए, शरीयत भी लेके आए, किताबें भी लेके आए, और कभी सिलसिला बरअक्स। आखिर ये क्या मसला है? ये कौन सा सिलसिला है? तो हमें अपनी फिक्र को बुलंद करना पड़ेगा, हमें इस महदूद दुनिया से आगे जाना पड़ेगा। उसने हमें अक्ल दिया है, हमें शऊर दिया है, हमें नूर इल्म दिया है, तो हम किसके दर पे झुके हैं? हम अहले बैत के दर पे झुके हैं, तो बाबुल इल्म के दर पे झुके हैं। तो जब हम अपनी वुसअत इल्मी को और ज़्यादा करेंगे तो आवाज़ देंगे सिर्फ आलम दुनिया नहीं है, तवज्जो कीजिएगा, सिर्फ आलम दुनिया नहीं है, आलम मलाकूत है, आलम अज़िल्ला है, आलम अरवा है, आलम अशबा है, आलम मीसाक है, आलम ज़र है, नहीं मालूम कितने आलम हैं, आलम तीनत है, आलम दुनिया है। आखिर में इससे पहले इम्तिहानात हो चुके, इससे पहले इंसान इन इम्तिहानों से गुजर चुका, इससे पहले रूह का इम्तिहान लिया जा चुका है। ये तो दुनिया सबसे आखिरी मंजिल है, उससे पहले इम्तिहानात दे चुके हम। लेकिन हर जगह पे याद रखिएगा, जब्र कहीं पे भी नहीं है। क्या इस दुनिया में जब्र है? ना ही परवरदिगार जब्र करता है और ना ही खुली छूट है। वला जबरा वला तफवीज़ अमरुन बैनल अमरैन, ये एक अलहदा गुफ्तगू है। जिस तरह आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं, इससे पहले इम्तिहानात हुए, अपनी मर्ज़ी से इम्तिहान दिया, तो मेरे मौला से जब पूछा गया कि क्यों ये बदबख्त है, क्यों ये मलून है, क्यों ये मनहूस है, फरमाया जब इनसे इकरार लिया गया तो इसने परवरदिगार के खिलाफ सरकशी की, बगावत की, तुग़यान किया। नहीं मालूम कितने इम्तिहानात हुए, जब इससे इम्तिहान लिया गया इसने तुग़यान किया, इसने बगावत की। तो जब बगावत की परवरदिगार के खिलाफ, तो इसने खुद दुनिया में अपना जिस्म चुना कि कहाँ पे जाकर मैं परवरदिगार के खिलाफ ज़्यादा बगावत कर सकता हूँ। तवज्जो करेंगे कि कहाँ पे जाकर मैं सबसे ज़्यादा बगावत कर सकता हूँ, क्योंकि जो बद रूह है, जो बुरी रूह है, वो नेक जिस्म में नहीं जा सकती। तवज्जो करेंगे, अच्छी रूह जाएगी अच्छे जिस्म में, बुरी रूह जाएगी बुरे जिस्म में। लेकिन परवरदिगार ने फिर भी इसे एक मोहलत दी कि जा इस दुनिया में अपने आप को संवार ले। तो जिन्होंने इकरार किया, तौहीद का इकरार किया, नबूवत का इकरार किया, विलायत का इकरार किया, तो अब वो कौन से जिस्मों में आएंगे? तो अब इस हदीस की समझ आएगी। मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं, रहमल्लाहु शियतना खोलेकू मिन फज़ले तीनतना, परवरदिगार हमारे शियों पे अपनी रहमत नादिल फरमाए कि परवरदिगार ने उन्हें हमारी बच्ची हुई मिट्टी से पैदा किया। तवज्जो करेंगे, जिन्होंने इकरार विलायत किया, अब उनको किस जिस्म में भेजे? अब उनको हर जिस्म में नहीं भेजेगा, बल्कि उस जिस्म में भेजेगा कि जिस जिस्म को उस मिट्टी से बनाया जो हमारी मिट्टी से बची हुई थी। और फिर कैसे? अभी हदीस ख़त्म नहीं हुई, बल्कि फरमाया वो ओजनू बेमाइन विलायतना, और इस मिट्टी को गूंदा गया है हमारी विलायत के पानी से। तो एक दफ़ा वो मलऊन, वो जिसने इकरार विलायत से इनकार किया, तो उसने अपना इंतखाब खुद किया, और एक वो जिन्होंने इकरार किया
उनको उस जिस्म में ढाला जो अहले बैत के जिस्मों की मिट्टी से बची हुई थी। तो इसीलिए आवाज़ देते हैं यफ़रहूना ले फ़रहना व यहज़नूना ले हुज़्नना। जब हमारी खुशी की बात होती है तो ये खुश होते हैं, और जब हमारे गम की बात होती है तो ये गमगीन होते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक़ हमारे साथ है, हमारी बची हुई मिट्टी के साथ है। तो ये रिश्ता वहाँ से चला है, ये इम्तिहानात वहाँ से चले हैं। तो इस दुनिया का ये मामला नहीं है, तू ये दुनिया समझ रहा है। तो इसीलिए एक शख्स आया और आके कहता है मेरे मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपकी विलायत का इकरार करता हूँ। मेरे मौला ने कहा जब वहाँ पे रूहें इकरार कर रही हैं मैं तेरी रूह को वहाँ नहीं पा रहा। जब वहाँ रूहें इकरार कर रही हैं मैं तेरी रूह को गायब देख रहा हूँ, तू झूठ बोल रहा है। और वो था भी मुनाफिकीन में से। मैं कहता हूँ अपने नौजवानों से यहाँ पे कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा जोर ना लगाया करें। इन्होंने वहाँ भी इकरार नहीं किया, यहाँ भी इकरार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, एक शख्स ने आके कहा कि मैं आपके शियों में से हूँ। इमाम ने कहा तो हम पे मिन्नत ना लगा, हमारे शिया परवरदिगार ने यौम अज़ल तक लिख दिए हैं कि ना उनमें एक कम होगा और ना ज्यादा होगा। ये वहां से इकरार चले हैं, ये आलम दुनिया नहीं है, लेकिन उनको मौका दिया गया है। जिन्होंने इनकार किया कि जाओ एक और मौका देता हूं कि दुनिया में खुद को संवार लो, अगर अली की विलायत के दायरे में आ सकते हो तो आ जाओ। तो ये सिलसिले वहां से चले हैं। तो वो कौन है अंबिया, वो कौन है नबी? ये कहते थे कि अली इब्ने अबी तालिब, मेरे मौला इब्ने अबी तालिब का बेटा, अबू तालिब का बेटा खिलाफत में मर चुका है, खिलाफत में मिट चुका है। इमाम ने कहा तुम मेरी फजीलत नहीं जानते, तुम मेरी अजमत नहीं जानते। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जब मेरा रसूल मेराज पे पहुंचा, जब चौथे आसमान पे पहुंचा, तुम्हें इल्म नहीं है जिब्राइल कौन सा पैगाम लेके आया था कि आए मेरा रसूल इन 1,24,000 अंबिया से पूछ कि इनको नबूवत कैसे मिली, इनको रिसालत कैसे मिली। तो जब मेरे रसूल ने पूछा 1,24,000 अंबिया ने बैक ज़बा होके कहा बे नबूवत से कहा व बे विलायत अली इब्ने अबी तालिब। ये कौन है, इनकी अजमत क्या है? अगर ये दुनिया में आएंगे हर सुल्ब से नहीं आएंगे, हर जिस्म से नहीं आएंगे, बल्कि आवाज देते अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाबि शामिखा वल अरहामिल मुताहरा। आप हर जिस्म से मुंतकिल नहीं हुए, बल्कि पाक सुल्बों से आपका नूर मुंतकिल हुआ है, उन रहमों से मुंतकिल हुआ है जिन रहमों को अल्लाह ने पाको पाकीज़ा करार दिया है। तो अब मैं कहूँगा ये इस्माइल कौन है जो एड़ियाँ रगड़े तो जमजम निकले? या इस्माइल मामूली नहीं है, या इस्माइल मामूली नहीं है, ये इस्माइल मामूली नहीं है। ये इस्माइल वो है कि जिसके सुल्ब में मोहम्मद अली का नूर पाक है। ये कौन है, इनकी अजमत क्या है, इनका मकाम क्या है? तो कहाँ बैठा है, तो क्या सोच रहा है? जिनको परवरदिगार ने अजमत दी हो, इज्जत दी हो, मकाम दिया हो, क्या वो तेरे या अली मदद कहने के मोहताज हैं? तू मोहताज है, वो नहीं है। तूने समझा ही नहीं है। ये या अली मदद सिर्फ तू कह रहा है, बल्कि या अली कुंता माल अंबिया सिर्रन व माई जहरन। ऐ अली तू सिर्फ मेरे साथ नहीं था, बल्कि तूने हर नबी की मदद की है। हर
हर नबी की गैब में रहकर अली जिस्म का मोहताज नहीं है। अली भला जिस्म का मोहताज है? अली जिस्म का मोहताज नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ तू परेशान क्यों होता है? सिर्फ तू नहीं कहता या अली मदद, बल्कि ये तो 1,24,000 अंबिया की सुन्नत है कि सब ने कहा या अली मदद। ये सिर्फ तू नहीं कहता। इनका मकाम क्या है? किसने मकाम दिया है? या अली, किसने मकाम दिया है? किसने अजमत दी है? इसीलिए आवाज़ देते हैं मेरी शहजादी के बारे में, आवाज़ देते अस्सलामु अलैकी या मुम्तहना, तो आप पर सलाम हो कि परवरदिगार ने आपको दुनिया की खिलकत से पहले अजमतें दे दी। आप में ऐसा नूर देखा, ऐसा मकाम देखा कि आपको दुनिया की खिलकत से पहले अजमतें दे दी। तो किसने अजमत दी है? किसने मकाम दिया है? तो इसीलिए एक शख्स ने पूछा मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज, बारे दीगर सलावात। एक शख्स ने पूछा ऐ मेरे इमाम, जब हज़रत मूसा ने वो असा से अजदहा बना, एक खौफनाक मंजर था, एक होलनाक मंजर था, वहशतनाक मंजर था। अजदहा बनना कोई आसान नहीं था, अल्लाह की आयत है, अल्लाह की निशानी है। तो कुरान आवाज़ देता है फ़अौजसा फ़ी नफ्सिही खीफ़तन मूसा, कि जब वो अजदहा बना हज़रत मूसा ने अपने कल्ब में एक खौफ पाया, एक खौफ महसूस हुआ। एक शख्स ने आके पूछा लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने आतश है, आग है, आसमान की तरफ बढ़ रही है, आसमान को छू रही है कि परिंदा भी परवाज़ नहीं कर पाता, इतनी शदीद, इतनी हौलनाक, इतनी वहशतनाक कि कोई भी करीब नहीं हो पाता, कि उन्होंने फिर ये तय पाया कि हज़रत इब्राहीम को मिंजनीक के ज़रिए आग की तरफ फेंके। लेकिन हज़रत इब्राहीम में इत्मीनान था, सकून था, कल्ब मुतमईन था। दोनों औलिल अज़्म पैगंबर हैं, दोनों नबी हैं, दोनों रसूल हैं। एक खौफ में आ गया, खौफ पाया, और एक में इत्मीनान है, सकून है, एतमाद है, तवक्कुल है। तो पूछा या इमाम ये बताएं ये फ़र्क कहाँ से पैदा हुआ? मेरे साथ हैं आप लोग? ये फ़र्क कहाँ से पैदा हुआ? तो मेरे मौला इमाम शिशम ने फरमाया ये फ़र्क यहाँ से पैदा हुआ कि हज़रत इब्राहीम का तवस्सुल हम 14 से मूसा से ज़्यादा था। हज़रत इब्राहीम का तवस्सुल हम 14 से, हमारे अनवार से, हमारे नूरों से ज़्यादा था। इसीलिए उसमें इत्मीनान ज़्यादा था, तवक्कुल ज़्यादा था, एतमाद ज़्यादा था, सकून ज़्यादा था। ये कहाँ है? इनकी अज़मत क्या है? सल्लल्लाहु पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये किस मकाम पर हैं? किन बुलंदियों पर हैं? एक दफ़ा एक शख्स नहीं पता कहाँ से सुन के आता है एक हदीस, वहब बिन मुनब्बह नाम है उसका, कहता है या इमाम, इमाम शिशम की बारगाह में आया, या इमाम मैंने ये सुना है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब हज़रत मूसा कोह तूर पे पहुँचे तो जनाब मूसा ने जब इबादत की, जब आपके सामने आंखें खुली, बसीरत तेज़ हुई, तो आवाज़ दे के कहते हैं हज़रत मूसा या अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, कि मैं जिधर भी नज़र कर रहा हूँ, जिधर भी निगाह कर रहा हूँ, अला कुल्ले शजरातिन, जिस भी दरख्त की तरफ निगाह करता हूँ, व अला कुल्ले हाजरातिन, जिस भी पत्थर पर निगाह करता हूँ, जिन भी रेत के ज़रों पर निगाह करता हूँ, नबात पे निगाह करता हूँ, पौधों पे निगाह करता हूँ, बारिला मैं जिस जगह पे भी निगाह कर रहा हूँ, हर जगह, हर चीज़, हर शय नुत्क कर रही है, जिक्र कर रही है।
तवज्जो है, मेरी बात पहुंच रही है अब तक? हर पत्थर, हर हजर, हर शजर, हर रेत का जर्रा, हर नबात जिक्र कर रहा है, नुत्क कर रहा है। किसका जिक्र है ये, किसका नुत्क है? फिर खुद आवाज दे के कहते हैं बारेला, ये जिक्र कर रहे हैं बेजिक्र मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। फ़क़ाल मूसा, हजरत मूसा ने कहा बारेला, जिस पे भी मेरी निगाह पड़ती है, ला अरा शैयन खलकता, जिस चीज को भी तूने खल किया है इस कोहे तूर पे, जब मेरी आंखें खुली हैं हर शय जिक्र कर रही है बे मुहम्मदिन व आले मोहम्मदिन, ये जिक्र कर रही है। बारेला इसमें राज क्या है, इसमें असरार क्या है? तो आवाज़ दे के कहते हैं बारेला, ये क्यों हर चीज़ जिक्र कर रही है बे मोहम्मदिन व आले मोहम्मदिन? तो परवरदिगार ने आवाज़ दी, या मूसा इब्न इमरान, सुन इनकी फजीलत क्या है, इनकी अज़मत क्या है। खलक़्तुहुम क़ब्ला खिलक़तिल अनवार, तवज्जो कीजिएगा, अजीब हदीस है। ऐ मूसा, मैंने इनको खल्क किया है नूर के साथ नहीं, इनको खल्क किया है नूर की खिलकत से भी पहले। मुझे नहीं मालूम कहाँ बैठे हैं यहाँ नूर की, अभी तो हदीस खत्म नहीं हुई, ये तो हमारे ज़हन महदूद हैं, इल्म महदूद है, गुफ्तगू महदूद है, लफ्ज़ नहीं है हमारे पास। इसीलिए हम कहते हैं एक दफ़ा एक हदीस मौजूद है, मैंने इन्हें अपने नूर से खल किया, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे एक और मार्फत है, खलक़्तुहुम, मैंने इनको खल किया है क़ब्ला खिलक़तिल अनवार, अनवार की खिलकत से भी पहले। अभी हदीस खत्म नहीं हुई, बल्कि आगे फरमाया इनकी अज़मत को समझ, ये वो है इन्नहुम मुनव्विरुन नूर, इनको नूर से खल्क नहीं किया, बल्कि ये वो है जिनके सदके में नूर को नूर की खैरात मिली है। ये वो है इन्नहुम मुनव्विरुन नूर, इनको नूर से खल्क नहीं किया, बल्कि नूर को नूर की खैरात इनके दर से मिली। बल्कि खत्म नहीं हुई, आगे इरशाद फरमाया वजअलतुहुम, मैंने इन्हें करार दिया फी खजानात कुदसी, मैंने इन्हें जगह दी अपनी कुदसियत में। यरतऊना फी रियाज़ मशीयती, अल्लाहु अकबर, इनको कहाँ जगह दी? मैंने इन्हें अपने इरादों के बाग में जगह दी। समझे आती इसको, अपने जहनों को खोले। ये तो वो 80 सालों तक 70,000 मिंबरों तक बनी उमैया की फैली हुई निजासत है कि आज तक ये ज़हन कबूल नहीं करते अहले बैत के फ़ज़ाइल को। तो क्या समझे मेरे मौला के फ़ज़ाइल को? यरतऊना फी रियाज़ मशीयती, ये मेरे इरादों के बागों में रहते हैं। यतनफ़सूना फी रौहे जबरूती, और मेरी जबरूत में ये सांसें लेते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखें, अहले बैत के फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं, सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यतनफ़सूना फी मकाम जबरूती, ये मकाम जबरूत में सांसें लेते हैं। या मूसा तमस्सक बेज़िक्रिहिम, ऐ मूसा इनका जिक्र करके मेरे साथ तमस्सुक कर, तवस्सुल कर।
ये कौन है? इन्नहुम खज़ानतु इल्मी, ये मेरे इल्म का खजाना है। व मादनो नूरी, मेरे नूर का मादन है। ये कौन है? ये मोहम्मद है और आले मोहम्मद है। इनका मकाम क्या है? इनकी अजमत क्या है? किसने इनको मकाम दिया? ये वोट से बने हैं, ये सकीफा की बैठक में बने हैं, ये दुनिया के बनाने से बने हैं। कहते हैं कि अहले बैत के फजाइल हद में रह के बयान करें। मैं इनको हमेशा कहता हूं, तुम हमें हद तो बताओ, हम हद में रहेंगे। हमें हद तो बताओ, इल्म की हद बताओ। इल्म की क्या हद है? हम हद में इल्म की फजाइल बयान करेंगे। आप हमें हमारे मौला की इबादत की हद बताओ, हद में रहेंगे। हमारे मौला की शुजात की हद बताओ, शुजात में रहेंगे। हद तो बताओ, कहानियां तो ना सुनाओ। तुम उनके साथ क्यों मिलाते हो? करार का मुकाबला हो सकता है गैर करार के साथ? ये चीज मैल खाती है, तनासुब रखती है। जब वो रूह बद रूह, जब उसने इकरार विलायत का इनकार किया, तो क्यों परवरदिगार ने उसे नजस जिस्म में भेजा? क्योंकि उस बद रूह का तनासुब नहीं था कि नेक जिस्म में आती। तो नेक रूह जाएगी नेक जिस्म में, बद रूह जाएगी बद जिस्म में। भला करार और गैर करार का कोई मुकाबला है? आप हमें मेरे मौला की इल्म की हद बताओ, क्या हद है? अगर फितरत पाक हो, ईसाई भी होगा तो मेरे मौला के फजाइल पढ़ेगा। नाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद बेशुमार ला सल्ले। फितरत अगर पाक हो, ईसाई है लेकिन फिर भी गवाही दे रहा है। जॉर्ज जुर्दाक लबनान के रहने वाला है, अरबी बोलता है। जब नहजुल बलागा को पढ़ा तो कहा, ये तो मैं गवाही देता हूँ खालिक का कलाम तो नहीं है, लेकिन ये भी गवाही देता हूँ ये मखलूक का कलाम नहीं है। ईसाई था लेकिन कहा गवाही देता हूँ। जब नहजुल बलागा को पढ़ा तो कहता है, अगर अली को अपने ईसा से अफजल कहूँ तो मेरा मजहब मुझे इजाजत नहीं देता। ईसाई है, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानता है। कहता है अगर अली को बढ़ा दूं, फजीलत दूं, किससे? हजरत ईसा से, तो मेरा मजहब मुझे इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर अली को हजरत ईसा से कमतर समझूं तो मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता। चूंकि फितरत पाक है, बेशक ईसाई है, लेकिन रूह बोल रही है, ज़मीर बोल रहा है कि तू ना खालिक है ना मखलूक है। चूंकि फितरत पाक है, तो तू क्या मेरे मौला के इल्म की हद बताएगा? जब खुतबा देने लगे तो बगैर अलिफ का खुतबा दे दिया, जब खुतबा देने लगे तो बगैर नुक्ते के बयान कर दिया। तू बयान करेगा कि मेरे मौला के इल्म की फजीलत क्या है? चलो इबादत की मैं कहता हूँ हद बता दे, क्या हद है मेरे मौला की इबादत की? कौन इरशाद फरमाते हैं? मेरा रसूल इरशाद फरमाता है, ज़रबतु अलीजिन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। जिन्नो इंस की इबादत के बराबर नहीं, अफजल है। तू मुझे अफजल की हद बता, मैं हद में रहूंगा। तू मुझे अफजल की हद बता, कब
तक अफजल है? कब तक अफजल है? 10 साल 20 साल अफजल है? जिन्नो इंस की कितनी साल की इबादत हो अफजल है, बराबर भी नहीं अफजल ही इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक अफजल है। क़यामत तक अफजल है, क़यामत तक अफजल है। तू हद मुकर्रर करेगा? चलो शुजात की हद मुकर्रर कर, ताकत की हद मुकर्रर कर। मैं कहता हूं 4 उंगलियों में कितनी ताकत होती है? ये 4 उंगलियां क्या कर सकती हैं? 40 दिन तक और भी जाते रहे, खैबर का किला फतह ना हुआ। ये फतह क्यों नहीं हुआ? फरमाया कल मैं उसको भेजूंगा जो कर्रार है, गैर फर्रार है। इसमें भी बहुत गुफ्तगू है। कल मैं अल्लाह उसको दूंगा जिससे अल्लाह उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है तो जो पहले गए हैं उनके बारे में क्यों नहीं कहा? कोई झूठी तारीख दिखा दो, चलो ये भी वो है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, इससे भी मैं और मेरा अल्लाह मोहब्बत करता है। उनके बारे में इतना तो कह देता, क्यों नहीं है? अब ये कौन चला है किला खैबर फतह करने? खैबर का दरवाजा आप सब जानते हैं, लोहे का नहीं था, लकड़ी का नहीं था, पत्थर का दरवाजा। 40 औरतें नहीं खोलती थी, 40 पहलवान खोलते थे। उठाते नहीं थे, उखाड़ते भी नहीं थे, हिलाते थे। इसीलिए तो वो यहूदी परेशान था कि मुझे रातों को नींद नहीं आती, कि ये दरवाज़ा आपने हिलाया भी नहीं है, आपने उठाया भी नहीं है, उखाड़ा है। मैं तो मरहब अंदर को जानता हूँ, वो पूरा पूरा ऊंट खा जाते हैं। आपकी ग़ज़ा भी जानता हूँ, आप 2 सूखी जौ की रोटियां खाते हैं। तो ये ताकत कहाँ से आई है? मेरे मौला ने कहा ये बाद में पूछना, पहले ये पूछ। उस दरवाजे से पहले खंदक थी, उससे पहले खंदक थी, उसमें आग थी। तो पहले मुझसे ये पूछ, मैंने वो आग कैसे पार की? कहते आपकी बात तो सच है, वो मैंने आग कैसे पार की? आपकी बात तो सच है, पहले ये बता दे वो आग कैसे पार की? फरमाया सुन, जब मैंने आग पार की, मेरा एक पाँव जिब्राइल के कंधे पे था, एक पाँव मिकाईल के कंधे पे था। तो मैं कहता हूं ये जिब्राइल और मिकाईल हर किसी को कंधा नहीं देते। तो मैं कहूंगा मौला आपकी क्या शान है, कभी खैबर में जिब्राइल और मिकाईल कंधा दे। तवज्जो करें मेरी तरफ, तवज्जो करें मेरी तरफ। आपकी क्या शान, आपकी क्या शान, आपकी क्या शान। कभी खैबर में जिब्राइल और मिकाईल कंधा दे, और कभी फतह मक्का में रसूलुल्लाह अपने कंधे पेश करें। उलमाए हक़ की सलामती के लिए सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाना साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारे मेहमान हैं, दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं। मैं उनको इजाज़त देता हूँ स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह आपको अहले बैत से, अहले बैत के फ़ज़ाइल से इंशाअल्लाह मुनव्वर करते रहेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो। हमारे मेहमान हैं, उनको इजाज़त देते हैं कि आओ स्टेज पे खिताब फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।